friends, welcome to my channel. This is my first video where I will be discussing about how to study BDA second year. BDA सेकेंड ईयर को सबसे टफेस्ट ईयर माना जाता है आफ्टर फाइनल ईयर, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 मेन सब्जेक्ट्स के साथ 2 प्री क्लिनिक्स के सब्जेक्ट प्रोस और कॉन्स के साथ भी डील करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग विथ मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगी कि अभी तो कोविड के कारण कॉलेजेस जो है वो बंद है, लेकिन जैसे ही आपके कॉलेजेस रीओपन होते हैं आप सबसे पहले अपना कोटा सबमिशन का काम जो है उसे कंप्लीट कर लें। प्रोस्थो में भी बहुत कुछ करना होता है, CD RPD सब करना होता है। सिमिलरली कॉन्स में भी आपको बहुत सारे अमालगम रेस्टोरेशंस और कुछ कॉलेजेस में GIC भी करवाते हैं, वो करना होता है। तो आप पहले उसे कर लेंगे तो फिर आप कंफर्टेबली थ्योरी पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो वीडियो है ना वो मैंने उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाई है जो कॉन्स्टेंटली फर्स्ट डे से पढ़ने के बजाय एग्ज़ाम के 1 या 2 महीने पहले जब टाइम टेबल आता है तब अवेयर होते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि फार्मा और DM कैसे पढ़ना है, और सेकंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पैथो और माइक्रो कैसे पढ़ना है। ओके, सो मैंने आपको ये तो बता ही दिया है कि आपको पहले प्री क्लिनिक्स का सारा कोटा कंप्लीट करना है ताकि आप अच्छे से थ्योरी पे कंसंट्रेट करके पढ़ सकें। ओके, तो देखिए, सबसे पहला सब्जेक्ट है फार्मा जो है ना, बेसिकली सेकेंड ईयर के फार्मा ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें समझने से ज़्यादा याद करने का काम होता है। तो फार्मा के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो फॉरेन ऑथर्स की होती है, और एवरेज स्टूडेंट्स जो है वो उसको उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है। केवल जो एकदम एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ललक होती है उन्हीं को ये समझ में आती है। तो मैंने 2 इंडियन ऑथर्स को रेफ़र किया था। पहला ऑथर था KDT विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज KD त्रिपाठी, और जो दूसरा ऑथर था वो था शानबाग एंड शनॉय। ये दोनों ही बुक्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। सबसे पहले KDT की मैं बात करूँ तो उसमें क्लासिफिकेशन जो है सारी ड्रग्स का वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप एज इट इज़ उसको अपने एग्ज़ाम में कॉपी कर सकते हैं, और क्लासिफिकेशन भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में हो तो एग्जामिनर आधा खुश होकर आपको ऐसे ही मार्क्स दे देता है। इसलिए आप KDT से क्लासिफिकेशन पढ़े, बाकी सब चीज़ों के लिए आपको रेफ़र करनी है शनॉय। तो बेसिकली उसमें भी आप यदि अपने नोट्स बना लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। नोट्स में या जब भी आप फार्मा में कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें हर एक ड्रग के बारे में इंक्लूड करनी होती है। वो ये होती है उस ड्रग का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, उसका फार्माकोडायनामिक्स, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके इंडिकेशंस और उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। इन सारे सब पॉइंट्स को आप जब भी बुक पढ़ें उसमें ढूंढें, इसके नोट्स बनाएं एक प्रॉपर सिस्टमेटिक फॉर्म में, और फिर उसको ही आप एग्ज़ाम के टाइम यदि रेफ़र करें तो आपकी बहुत हेल्प होगी। इसके अलावा लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनको रेफ़र करना है, DCI के सिलेबस को रेफ़र करना है, आपकी खुद की यूनिवर्सिटी के सिलेबस को आपको रेफ़र करना है, और जो टॉपिक्स उसमें ज़्यादा वेटेज के हैं या फिर बार बार पूछे गए हैं पिछले सालों में, आपको बेसिकली उन टॉपिक्स को पहले पढ़ना है, और बाद में जो लेस वेटेज वाले या लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है। जैसे कि कीमोथेरेपी जो है वो फार्मा में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप पहले उसको रेफ़र कर सकते हैं। और जो बीटा ब्लॉकर्स वाला चैप्टर है आपका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहले रेफ़र कर सकते हैं, बाद में छोटे छोटे चैप्टर्स। फाइन। फिर सेकंड यदि मैं आपको बात करूँ, सेकंड सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना होता है वो होता है डेंटल मटेरियल, जो बाकी 3 सब्जेक्ट से काफ़ी ईजी होता है। उसके लिए जो बाइबल है वो तो फ़िलिप्स है, बट अगेन फ़िलिप्स उन लोगों के लिए अच्छी है जो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बट मनापल्ली इज़ अ बुक जो उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है जो एंड टाइम पे पढ़ते हैं या फिर जो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ते हैं। उसमें सब चीज़ें ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में, तो आपको खुद के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। DM में भी आपको एक सिस्टमेटिक मैनर में सारे आंसर्स लिखने होंगे। आपको जो भी मटेरियल है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, उसकी एप्लीकेशंस आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कंपोजिशन, डिसएडवांटेजेस, वो सब यदि आप सिस्टमेटिक मैनर में अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर काफ़ी खुश हो जाता है। तो इस तरह से आप जो DM है उसको पढ़ सकते हैं। इसमें अगेन आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफ़र करने हैं, और जब भी आप प्री क्लिनिक्स में जाए तो वहाँ आप जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उनका जो मैनिपुलेशन है वो कैसे किया जा रहा है, उनमें क्या क्या हो रहे हैं चेंजेस, उन सबको आपको ध्यान से देखना है। तो मैनिपुलेशन पार्ट आपको एग्ज़ाम के समय नहीं रटना पड़ेगा, आप वो समझ के भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप 2 सब्जेक्ट्स जो हैं फार्मा और DM उनको पढ़ सकते हैं। तो अगली वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि पैथो और माइक्रो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए टाटा, सी यू। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर।